दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रेप पीड़िता हिंदू लड़की के परिजन के साथ आम हत्या का मामला गरमाते हुए नजर आ रहा है। गुरुग्राम के लघु सचिवालय के बाहर हिंदू संगठन के लोगों ने 2 घंटे का एक सांकेतिक धरना दिया है और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठन के लोगों ने देश में चल रहे ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। आइए सुनवाते हैं कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। जिहादियों द्वारा सुल्तानपुरी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बलात्कार के आरोपियों ने जमानत से छूटने के बाद घर में घुसकर जो हिंदू साथी की हत्या की है, हम उसके विरोध में और उस परिवार को न्याय मिले इसलिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। दूसरा हमारा कारण है कि जो संत हैं यतीदानंद जी महाराज, जिनको के गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ त्यागी जी को गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी का भी हम विरोध करते हैं। और हम आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हिंदुओं को जगाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जिहादी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार इन्होंने पहले बलात्कार किया लड़की का और फिर उसके बाद जमानत पर छूटते ही जो लड़की के साथ बलात्कार किया उसके भाई की सरेआम हत्या कर दी, लेकिन आज भी कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ना कोई पार्टी बोलने को तैयार है, ना कोई संगठन बोलने को तैयार है। तो इसके लिए हम आज का जो हमारा ये 2 घंटे का जो सांकेतिक धरना है, इस धरने के बाद हम जो है माननीय गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन भिजवाएंगे, यहाँ से उपायुक्त महोदय को देंगे कि उस परिवार को न्याय मिले और उन जिहादियों पर रासुका लगे और जो स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज जी हैं और जो त्यागी जी हैं उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में नृशंस हत्या के धरना से सबको भौचक्का करके रखा है। ऐसे में हिंदू संगठन के लोगों ने न केवल प्रशासन बल्कि मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंजलि जी, ये प्रश्न मुझे आपका बड़ा औचित्यहीन और बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो गई है और जो मीडिया इधर उधर नाच नाच करके बोलती है और आजकल जो चुनावों के छौंक लगा रही है, उसे ये नहीं पता है कि एक हिंदू बहन का बलात्कार हुआ, उसके बाद उनके घर में तलवारें लेकर के धमकी दे के गई और उसके बाद उसके भाई की हत्या हो गई है। लेकिन किसी भी मीडिया हाउस को नहीं पता, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये घटना पता है, न प्रिंट मीडिया को ये पता है। तो इस कर करके आपका भी जो ये प्रश्न है बड़ा अस्वाभाविक है, मेरे लिए बड़ा झकझोर देने वाला है, क्योंकि इन संवेदनशील मुद्दों पर हमें खड़ा होना चाहिए। एक प्रश्न आपने मुझसे करा है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं ये एक प्रश्न पूरे मीडिया हाउस से करना चाह रही हूँ कि माना कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, खबरें गर्म हैं, खबरों के प्रायोजन गर्म है, लेकिन क्या इस सबके बीच में एक हिंदू महिला जिसके साथ की दर्दनाक रेप की घटना हुई हो और उसके बाद में जैसे उसके बलात्कारी जो है जेल से छूट करके बाहर आते हैं, उसके बाद में उनके घर के अंदर घुस करके दंगा करते हैं और उसके बाद में उसके भाई की हत्या कर देते हैं, तो क्या मीडिया के किसी भी पटल पे इस खबर की प्रमुखता नहीं है? क्या इनकी पीड़ा का अंकन नहीं किया जाएगा? क्या मात्र इसलिए इन चीज़ों को त्याग दिया जाएगा कि जो पीड़ित है वो हिंदू है? गुरुग्राम में अगर एक छोटी सी घटना हो जाती है कि किसी को एक थप्पड़ भी लग गया और वो बंदा मुस्लिम समुदाय का निकलता है, तो इसी पर जो है मीडिया जो अपना विधवा आलाप शुरू कर देती है। तरह तरह के चैनलों पे घटनाएं होने लग जाती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा का विषय हो जाता है, इस्लाम सहित संप्रभुता खतरे में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, कल ही जो है दिलबर नेगी का जो बर्बर हत्या की गई थी दिल्ली दंगों में, पहले उसके हाथ पैर काटे गए थे, उसके बाद उसको जला करके मार डाला गया था। एक अप्रवासी था, अपने कमाई के लिए आया था, उसके जो 5 चहों जो मुलजिम थे उनको बेल मिल गई है। क्या अब जमानत का आधार भी यही रह जाएगा कि अगर मुस्लिम है तो उसको दूसरे किस्से से देखा जाए? मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, हिंदू हितों को भी देखिए और इन मुद्दों को भी उठाइए, चुनाव की चाशनी से बाहर। लघु सचिवालय के सामने बैठे ये लोग न केवल दिल्ली के हुए नृशंस हत्या की निंदा कर रहे हैं, बल्कि त्यागी जी के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं।